10th क्लास देखो बेटा अपना ये 7th चैप्टर चला हुआ है। इसके 3 पार्ट थे। 3rd पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। तो इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ। 2 स्कूलमेट्स प्रांजल एंड राजवीर, यानी 2 सहपाठी हैं, उनके नाम क्या हैं? प्रांजल एंड राजवीर। फ्रॉम दिल्ली आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू आसाम। दिल्ली में रहने वाले थे, दोनों स्कूलमेट्स थे और वो रेलगाड़ी के द्वारा कहाँ जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? असम जाने के लिए, आसाम जाने के लिए। प्रांजोल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल के फादर जो हैं वो ऊपरी आसाम में स्थित एक चाय बागान का मैनेजर है। The train stops at a station in Assam. The 2 boys have 2 cups of hot tea. Almost everyone in the compartment gets the hot tea and sips it joyfully. फिर ये कहता है रेलगाड़ी असम के स्टेशन पर रुकती है। दोनों लड़के गर्म चाय के पीते हैं और डिब्बे में बैठा लगभग प्रत्येक व्यक्ति गर्म चाय लेता है और आनंद से मतलब सिप करके, जैसे चुस्की लेके चूसते ना, ऐसे बच्चे जैसे फ्रूटी वगैरह को पीते हैं, ऐसे चुस्कियाँ लेते हुए इसको पीता है। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एंड राजवीर कीप्स enjoying the sight of tea bushes growing as far as the eye can see. As far as the eye can see मतलब जहाँ तक आंखों को नज़र आ सकता है वहाँ तक रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ती है। लेकिन जो राजवीर है उन चाय की झाड़ियों के सुंदर दृश्य का आनंद लेता रहता है, जो जहाँ तक फैली हुई हैं, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती हैं। राजवीर हैज़ स्टडीड ए लॉट अबाउट टी। ही टेल्स प्रांजल अबाउट हाउ पॉपुलर टी हैज़ बिकम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ही आल्सो टेल्स प्रांजल सम लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। अभी कहता राजवीर ने चाय के बारे में बहुत अध्ययन कर रखा था, बहुत पढ़ रखा था। वह प्रांजल को इस बारे में बताता है कि पूरे संसार में चाय कितनी लोकप्रिय हो चुकी है और वह चाय की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, उसके संबंध में भी प्रांजल को कुछ मतलब जो कहानियाँ चली हुई होती हैं वो बताता है। ए चाइनीज़ लीजेंड सेज दैट, चाइनीज़ जो कहानी है उसके अनुसार दैट टी लीव्स वर फाउंड बाय चांस बाय एन एम्परर। ये कहता है कि चाय की पत्तियों को संयोग से ये किसको? राजा को मिली थी, सम्राट को। एन इंडियन लेजेंड सेज दैट द टी प्लांट्स ग्रू फ्रॉम द आईलिड्स ऑफ ए बुद्धिस्ट एसेटिक हु हैड कट देम ऑफ। ये भी कहता है भारतीय जो कहानी चली हुई है, दंत कथा है, उसके अनुसार क्या है कि ये मतलब एक बौद्ध तपस्वी जो था उसकी पलकों से उत्पन्न हुई थी, आईलिड से, ठीक है, कि जिन्हें उन्हें काट डाला था, मतलब काट दिया था। राजवीर आल्सो सेज दैट, राजवीर यह भी कहता है दैट टी वाज ड्रंक इन चाइना अबाउट 5000 ईयर्स एगो, 5000 सालों से पहले से पी जाती थी। इट केम टू यूरोप ओनली 400 ईयर्स एगो, और ये यूरोप में मतलब कब पहुंची? 400 वर्ष पहले, ठीक है। द टू बॉयज़ गेट ऑफ द ट्रेन एट ये है मैरियानी जंक्शन और प्रांजल्स पेरेंट्स हैव कम देयर टू रिसीव द बॉयज़। दोनों लड़के मैरियानी जंक्शन पर रेलगाड़ी से उतरते हैं और लड़कों को लेने के लिए क्या होता है कि प्रांजल के माता पिता जो हैं वहाँ आए हुए हैं। इट इज़ अबाउट एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम द स्टेशन टू द टी एस्टेट वेयर प्रांजल्स पेरेंट्स लिव। और ये लगभग कितनी दूरी पर था? 1 घंटे की दूरी पर था। क्या? इट इज़ अबाउट एन आवर्स ड्राइव, लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। क्या था? जहाँ पर वो चाय के बागान, जहाँ पर माता पिता रहते थे, किसके? प्रांजल के, ठीक है। ऑल अलोंग द वे राजवीर सीज ग्रुप्स ऑफ वुमेन plucking tea leaves and collecting them in the bamboo baskets hung on their backs। अब ये कहता है पूरे रास्ते भर राजवीर
जो औरतें थी उनके समूह को चाय की पत्तियों को तोड़ते और बांस के उन टोकरियों में जमा करते देखता है, जो मतलब उनकी कहाँ पर लटके हुए थे, जो हंग ऑन देयर बैग्स, उनकी पीठ पर लटके हुए थे। क्या लटकी हुई थी? बास्केट्स, और उसमें वो चाय की पत्तियाँ डाल रही थी। फ्रॉम राजवीर्स कन्वर्सेशन प्रांजोल्स फादर sees that the boy knows a lot about the cultivation ऑफ टी प्लांट्स। राजवीर की बातचीत से प्रांजल का पिता मान जाता है कि लड़के को चाय के पौधों की खेती के विषय में बहुत कुछ जानकारी है। राजवीर होप्स दैट ही विल लर्न मच मोर ड्यूरिंग हिज स्टे। राजवीर को इस चीज़ की होप्स है, यानी आशा है कि वह अपने यहाँ स्टे के दौरान वह और भी अधिक इसके बारे में जान सकेगा, ज्ञान प्राप्त कर सकेगा या जान सकेगा। ठीक है, इस प्रकार से बेटा ये मेन पॉइंट्स हैं, और वो लीजेंड्स जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर आएंगे। मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लीजेंड्स हैं डिस्कवरी के बारे में। एक तो ये देखो, व्हाट चाइनीज स्टोरी डिड। देयर वॉज ए चाइनीज एम्परर, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन डे सम twigs वर बर्निंग अंडर द pot. A few leaves from the twigs fell into the pot. They gave the water a delicious flavor. It is said that those were tea leaves. देखो, जैसे पानी को उबालता था तो कुछ पत्तियां जो है वो नीचे बर्निंग के लिए जो ट्विग्स थी उसमें से कुछ पत्तियां उसमें गिर गई और उस पत्तियों से फ्लेवर जो अच्छा आया, और ये माना जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी और चाय की वो थी, हाँ लीव्स थी। व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड। देयर वाज ए बुद्धिस्ट एसेटिक नेम्ड बोधिधर्मा। ही ऑफन फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाता था तो उसे नींद आ जाती थी। टू स्टॉप दिस ही कट ऑफ हिज आईलेट्स, और इससे रोकने के लिए उसने अपनी पलकें काट दी थी। इट इज़ सेड दैट 10 लीव्स प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलेट्स, और ये माना जाता है कि उसकी जगह पर चाय के 10 पौधे उगाए थे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप, और जब इन चाय के पौधे की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया जाता था तो नींद जो है वो बेनिस्ट हो जाती थी, गायब हो जाती थी। ये 2 स्टोरी हैं, ये डिटेल में मैंने आपको बता दी हैं, और इससे ज़्यादा बेटा चैप्टर में और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। आज आपको 3rd पार्ट रीड करना है और मैं क्वेश्चन आपके पास भेज दूँगी, वो लर्न एंड राइट करना है।